हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सॉलिड स्टेट के टोटल 2 लेक्चर्स हमारे कंप्लीट हुए। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग थर्ड लेक्चर। इन फर्स्ट लेक्चर वी हैड स्टडीड अबाउट द सॉलिड सब्सटेंसेस, उसकी नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद हमने पढ़ा था types of solid compounds based on the molecules, means the types of molecules। उसमें हमने पढ़ा था molecular solids, ionic solids, metallic solids and covalent solids। ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर, पता है सबको। लेक्चर नंबर 2, सेकेंड लेक्चर में हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमोर्फस सॉलिड्स। अब याद हो तो एमोर्फस सॉलिड्स तो उसमें अरेंजमेंट रेगुलर नहीं होती, इरेगुलर होती है। दोनों के बीच का डिफरेंस हमने पढ़ा। ओके, फिर लास्ट में हमने समरी पूरा एक टेबल पढ़ा था, तो वहां तक यहां ये कंप्लीट हुआ था। अब हम सॉलिड सब्सटेंस में जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उसकी अरेंजमेंट हम पढ़ेंगे। इसके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में मेन जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो चाहे एटम हो, मॉलिक्यूल हो या तो फिर कंपाउंड हो सकता है। सेकंड हम बोलते हैं कि एटम्स की अरेंजमेंट कैसी होती है। उसमें एटम्स, अब हमें पता है कि सॉलिड सब्सटेंस में कंपाउंड्स जो उनकी जो रिजिडनेस होती है, वो जो कंपाउंड्स जो रिजिड होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं, टफ होते हैं। सपोज हमने बाउल में नॉर्मल पेन रखी तो फिर पेन का शेप तो वही रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके एटम्स इतने नजदीक है और टाइटली बाउंड है कि जिससे वो अपना रिजिडनेस छोड़ नहीं सकता। लिक्विड में क्या होता है, वो अट्रैक्शन होता है लेकिन कम होता है। मतलब लिक्विड को हम जिस बाउल में, मतलब जिस कंटेनर में हम फिलअप करें उसी का शेप आ जाता है, लेकिन सॉलिड में ऐसा नहीं होता है। सेकेंड थिंग, सपोज मैंने एक सॉलिड का एक मॉलिक्यूल लिया, उसके साथ दूसरा मॉलिक्यूल अटैच्ड है, उसके साथ तीसरा, उसके साथ चौथा, पांचवा, छठा, ऐसी पूरी एक रेंज हमें मिलती है। तो यहां पे एटम्स के बीच में जो अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इस वजह से वो अपना रिजिडनेस, मतलब उसका शेप और वॉल्यूम, वो हमेशा डिफाइनाइट रहता है। लिक्विड में ऐसा नहीं होता है, सॉलिड में ऐसा होता है। तो उसका रीजन यही है कि सॉलिड में दो एटम्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो सॉलिड स्टेट में आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड में अरेंजमेंट कैसी होती है। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टडीइंग अबाउट द क्रिस्टल लेटाइस एंड यूनिट सेल। तो स्टूडेंट्स, अब हमें देखना है कि क्रिस्टल लेटाइस क्या है और यूनिट सेल क्या है। सो वी नो दैट इन सॉलिड सब्सटेंसेस द एटम्स आर वेरी टाइटली बाउंड। तो सपोज वही एटम्स सपोज थोड़े थोड़े दूर है, वैसे है तो एक दूसरे के साथ चिपके हुए, ओके, दे आर वेरी टाइटली बाउंडेड। ओके, बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन अभी उसकी अरेंजमेंट पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, एटम्स को सपोज दूर रखते हैं। ये एक पार्टिकल हुआ, ये एक पार्टिकल, ये एक पार्टिकल। वैसे ही दूसरी एक लाइन हम लेते हैं, वैसे ही तीसरी एक लाइन हम लेते हैं। तो हमने यहां पे एटम्स एक दूसरे से थोड़े दूर दूर इंडिकेट कर दिए हैं। अब मैं यहां पे जो एटम हम जो बोलते हैं उसमें आपको एक ही, मतलब 2 डायमेंशन में आपको एक ही एटम दिखेगा, मतलब एक लाइन आपको दिख रही है। ओके, ऐसी अरेंजमेंट बहुत लंबी होती है। और ये जो स्टूडेंट्स अरेंजमेंट होती है ना, ये बहुत दूर 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 तक होती है। मतलब कैसे, ऐसे इननंबरेबल लाइंस होगी,
सिंपल से हम बात बताएं कि कोई भी बुक का कोई भी एक अगर हम पन्ना लेते हैं तो इसमें भी अबाउट 1 लाख से बहुत ज्यादा, मोर देन 1 लाख यहाँ पे एटम्स वेरी टाइटली बाउंडेड होंगे, तब जाके हमें ये सिर्फ ये कवर पेज मिलता है। तो मैं यहाँ पे समझा रहा था आपको कि सॉलिड में एटम्स की अरेंजमेंट कैसे होती है। उसमें हमने ये एक अरेंजमेंट दिखा दी, दूसरी, तीसरी। अब ऐसे तो बहुत सारे लेयर्स होंगे तब जाके हमें ये पेज मिला या तो फिर कोई भी सॉलिड सब्सटेंस मिला। तो अगर हम यही एटम दिखे तो इसके पीछे वाला एटम तो दिखेगा नहीं, तो चलो इसको हम थोड़ा क्रॉस कर देते हैं 3 डायमेंशनली। तो वो एटम्स मैं यहां पे इंडिकेट कर रहा हूं, देख लो। ओके, तो ये जो बीच वाला एटम्स है ये उसके पीछे के हैं। ओके, तो ये जो एटम्स हुए मतलब 1 डायमेंशन में आपको एक ही दिखेगा, 2 डायमेंशन में इसके पीछे वाला ये नीचे मैंने इंडिकेट किया है। अब ये सब एटम्स को हम नॉर्मली, वैसे तो वो टाइटली बाउंड है, लेकिन हम उसको थोड़े दूर दूर और फिर एक हाइपोथेटिकल लाइन से हम इंडिकेट करेंगे। देख लो, ये पहला अटैच हुआ दूसरे के साथ, सेकंड, देन थर्ड एंड फोर्थ, तो ऐसी अरेंजमेंट हुई। सिमिलरली यहां पे भी सिमिलरली इसके जो पीछे वाले जो एटम्स है ना, ये वाले, ये भी इसके पीछे है, तो चलो उसकी भी हमें अरेंजमेंट मिलेगी। चलो हम अभी एक ही लाइन अब की हम ले रहे हैं सपोज, तो यहां पे भी ये अरेंजमेंट हमें मिलेगी। ओके, अब ऊपर से हम ज्वाइंट करेंगे तो देखो हमें एक स्क्वायर मिला, उसके पीछे वाले अगर हम 4 ज्वाइंट करें तो दूसरा एक स्क्वायर मिलेगा, और वो दोनों एक दूसरे के साथ अटैच्ड है। फिर यहां पे और ये भी अब अटैच्ड है, ये भी अटैच्ड है। ओके, तो ऐसा अरेंजमेंट ऐसे निकलती जाएगी। चलो लास्ट एक हम ड्रॉ कर देते हैं यहां पे 2, जिससे पूरा एक स्क्वायर कंप्लीट हो। ओके, तो ये जो अरेंजमेंट मिली इसको हम बोलेंगे क्यूबिक अरेंजमेंट। देखो क्यूब मिल रहा है और छोटे छोटे कैसे कितने क्यूब है, फर्स्ट वैसे ही दूसरे के साथ, फर्स्ट दूसरे के साथ अटैच्ड है, देख लो ये पार्ट, फिर वो दूसरे के साथ अटैच्ड है, फिर वो तीसरे के साथ, फिर वो चौथे के साथ, फिर 5, ऐसी लॉन्ग चेन। अब देखो नॉर्मल क्यूब की कितनी फेसिस होती है, 6 फेसिस होती है, और यहां पे एटम्स थे जो यहां पे इंडिकेट किए हैं वो। तो ये जो अरेंजमेंट हमें मिली उसमें टोटल 6 फेसेस है। तो जैसे एक ये क्यूब हुआ, उसके बाजू में तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे इननंबरेबल यूनिट्स, यहां पे भी इस साइड इननंबरेबल यूनिट्स, वैसे ही ऊपर इननंबरेबल यूनिट्स, नीचे भी, आगे भी और पीछे भी। तो ऐसे बहुत सारे यूनिट्स हमें मिलेंगे, उसमें से ये जो अरेंजमेंट है उसको हम बोलेंगे क्रिस्टल लेटाइस। और ये जो हमने राउंड किए हैं ये चाहे एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या तो फिर आयंस हो सकते हैं, और इनको हम बोलेंगे लेटाइस पॉइंट। और ये लेटाइस पॉइंट की 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट उसको हम बोलेंगे क्रिस्टल लेटाइस। तो वो है क्रिस्टल लेटाइस। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमें अरेंजमेंट मिली, और ये जो क्रिस्टल लेटाइस है ये 3 डायमेंशनल
जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट। और ये अरेंजमेंट का नाम है क्रिस्टल लेटाइस। तो स्टूडेंट्स अभी हमने पढ़ा क्रिस्टल लेटाइस और उसकी, अब देखते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। क्रिस्टल लेटाइस में ये जो पैटर्न हुई, ये पैटर्न कंटिन्यूअस चलती रहती है। एमोर्फस में हमने पढ़ा था कि ये पैटर्न हमें दिखती नहीं कोई, यहां पे वो पैटर्न कंटिन्यूअस, हर एक साइड वो चलती ही रहती है, दोनों साइड से। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे ये जो अरेंजमेंट हमें मिली उसका नाम है क्रिस्टल लेटाइस, और ये अरेंजमेंट कंटिन्यूअस हमें मिलेगी। ओके, नेक्स्ट, क्रिस्टल लेटाइस में एक छोटा सा एक यूनिट होता है, मतलब उसका ही कंटिन्यूअस रिपीटेशन होता रहता है। यहां पे हम अगर देखें तो किसका कंटिन्यूअस रिपीटेशन हो रहा है, तो देख लो ये जो क्यूब्स है मैंने कंटिन्यूअस ड्रॉ किए हैं, तो उसमें से स्मॉलेस्ट अरेंजमेंट, तो ये देख लो स्टूडेंट्स, ये है अपनी स्मॉलेस्ट अरेंजमेंट, और उसी का कंटिन्यूअस रिपीटेशन होता रहता था। तो इस अरेंजमेंट को हम बोलेंगे यूनिट सेल। मीन्स यूनिट सेल, इट इज स्मॉलेस्ट अरेंजमेंट and by repetition of it a crystal is obtained। तो इस अरेंजमेंट को हम बोलेंगे यूनिट सेल, और उसी का कंटिन्यूअस रिपीटेशन होता रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, और ये जो पार्टिकल्स है उसको हम बोलेंगे लेटाइस पॉइंट्स, और उसी लेटाइस की 3D जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट हम देखेंगे। ओके, अब हमारे सिलेबस में ये है कि यहां पे एक जो क्यूब हमें मिला उसमें ये जो लेंथ है, सपोज उसको हम A बोलेंगे, ये विड्थ है B बोलेंगे, और ये जो हाइट है उसको C बोलेंगे। उसी हिसाब से A और C दोनों के बीच में, या तो A और B दोनों के बीच में जो एंगल मिला उसे हम गैमा बोलेंगे, B और C उसको हम अल्फा बोलेंगे, और इसको हम बीटा बोलेंगे। तो अब हमारे सिलेबस में ये है कि ऐसी जो अरेंजमेंट होती है उसमें A B C सेम होंगे या डिफरेंट। A क्या है, लेंथ, B विड्थ ब्रेथ है, और C उसकी हाइट है। तो यहां पे अगर हम क्यूब वर्ड बोलते हैं तो क्यूब में तीनों सेम ही होंगे, और उस हिसाब से जो हम अल्फा, बीटा और गामा ये है, ये एंगल से उसको बॉन्ड एंगल भी बोलते हैं। ओके, एक्सियल अरेंजमेंट भी, एक्सियल एंगल भी उसको हम बोलेंगे। ओके, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। So now we are taking about the types of unit cell. First type is primitive unit cell. Primitive unit cell में नॉर्मली एटम्स होते हैं क्यूब के 8 कॉर्नर्स पे। सो एक एटम यहां पे, दूसरा यहां पे, थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ एंड 8th। तो ये 8 एटम्स वो होते हैं यहां पे कॉर्नर पे, और सिंपल अरेंजमेंट, तो इसका नाम है प्रिमिटिव यूनिट सेल। दूसरा नाम है सिंपल क्लोज पैकिंग। नंबर 2
सेंटर्ड यूनिट सेल। अब सेंटर्ड यूनिट सेल में टोटल 3 पार्ट्स हैं। पार्ट नंबर 1, फर्स्ट पार्ट का नाम है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में एक चीज तो कॉमन रहती है जो सिंपल क्लोज पैकिंग में थी कि सब एटम्स कॉर्नर पे तो होते ही हैं, लेकिन यहां पे एक एक्स्ट्रा एटम होता है और वो होता है 8 एटम्स के बीच में, मिडल में, और इस पोजीशन का नाम है बॉडी सेंटर। तो वहां पे भी एटम होता है, तो इस अरेंजमेंट का नाम है बॉडी सेंटर्ड, और ये यूनिट सेल का नाम है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। नंबर 2, सेकंड है फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में सेम है प्रिमिटिव यूनिट सेल, एटम्स कॉर्नर पे तो होते ही हैं लेकिन फेस पे भी होंगे। फेस का मतलब है ये जो 4 एटम्स को मैंने इंडिकेट किया, तो ये जो फेस मिला, एक ये, एक उसके सामने, एक पीछे वाला, एक आगे वाला, एक ऊपर और एक नीचे। तो ऐसे यहां पे टोटल 8 कॉर्नर्स और फेसिस होंगे टोटल 6, 1 2 3 4 5th और ये पीछे वाला 6th। तो वहां पे भी एटम होते हैं। देखो ये 1 2 3 4 5 और ये 6। यहां पे एटम नहीं होता है, ओके। तो ये सब फेसिस पे है, तो इसको बोलेंगे हम फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड नंबर 3, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो एंड सेंटर्ड यूनिट सेल क्या है वो देखते हैं अभी। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल फेस सेंटर्ड में ही थोड़ा चेंज होता है। देखो एज अभी हमने प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर में पढ़ा, उसके जैसे ही यहां पे भी एटम्स कॉर्नर्स पे तो है ही, लेकिन फेस सेंटर में जैसे हर एक फेस पे होते हैं, यहां पे ऑपोजिट फेसिस के कोई एक पैर पे होंगे। मतलब जो पूरा अगर हम फेस देखें तो सपोज यहां पे है, कॉर्नर्स पे तो है ही, लेकिन और किस जगह पे एटम होंगे। चलो आमने सामने की 2 फेस के एक सेट हमने रख दिया, तो वहां पे भी 2 होंगे, या तो फिर ऊपर नीचे होंगे, या तो फिर आगे पीछे होंगे। तो सपोज चलो हम ऊपर नीचे इंडिकेट करते हैं, तो एक एटम यहां पे होगा और दूसरा यहां पे होगा। ओके, सो दिस अरेंजमेंट इज नोन एज एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो स्टूडेंट्स टोटल इन 2 टाइप के ही है, प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरा है सेंटर्ड यूनिट सेल। और सेंटर्ड यूनिट सेल के टोटल 3 पार्ट्स हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो ये अरेंजमेंट एक बार समझ में आ जाए तो स्टूडेंट्स कुछ ही सेकंड्स में आप यहां पे एक पूरा एक टेबल देखेंगे, और वो टेबल हम इसी हिसाब से लर्न करेंगे, उसमें ये सब अरेंजमेंट आएगी। ओके, तो ये रहा आपके सामने टेबल। टेबल में क्रिस्टल सिस्टम्स मैंने इंडिकेट की है,
1 2 3 4 5 6 एंड 7 टाइप्स की क्रिस्टल सिस्टम्स हैं। वो सब बाइफरगेट कैसे हुई है वो हम अभी देखते हैं। पॉसिबल वेरिएशंस यहां पे कुछ लिखे हैं वर्ड, एक्सियल डिस्टेंसेस और एज लेंथ्स लिखे हैं, एक्सियल एंगल्स लिखे हैं और उसके सब एग्जांपल्स दिए हर एक अरेंजमेंट के, हर एक क्रिस्टल सिस्टम के। तो स्टूडेंट्स ये सब क्लासिफाई हुए हैं दो तरीके से। फर्स्ट इज वो ए बी और सी। तो अभी मैंने सिखाया था कि सपोज हमने कोई एक क्रिस्टल लिया है, एक क्यूब लिया है, तो इस क्यूब में सपोज हम इसको बोल रहे हैं ए, दिस वन इज बी एंड दिस वन इज सी। तो वो ए बी और सी तीनों लेंथ्स सेम हो सकती है, तीनों में से कोई दो सेम हो सकती है, थर्ड में भी डिफरेंट, तीनों डिफरेंट हो सकते हैं। ओके यहां पे दो सेम, थर्ड इज डिफरेंट, यहां पे तीनों सेम, यहां पे तीनों डिफरेंट, यहां पे तीनों डिफरेंट। सेकेंड थिंग उसको हमने रिलेट किया एक्सियल एंगल्स। तो याद करो मैंने समझाया था, सपोज दिस वन इज गैमा, दिस वन इज बीटा और ये जो एंगल मिला दैट इज अवर अल्फा। ओके तो ए अल्फा बीटा और गैमा ये एंगल्स तीनों सेम हो सकते हैं इक्वल्स टू 90, तीनों सेम हो सकते हैं इक्वल्स टू 90, तीनों सेम हो सकते हैं इक्वल्स टू 90, दो सेम होंगे दैट इज 90 बट थर्ड एग्जैक्ट 120 डिग्री। यहां पे तीनों सेम बट 90 नहीं होगा। यहां पे दो एंगल्स 90, थर्ड विल नॉट बी 90 एंड यहां पे तीनों डिफरेंट होंगे और तीनों 90 तो नहीं होंगे। तो ये अरेंजमेंट कैसे बनती है वो हम देखते हैं। क्यूबिक में एज लेंथ तीनों सेम होती है, तीनों एंगल्स भी सेम एंड ऑल आर ऑफ 90 डिग्री। तब हमें कौन कौन सी अरेंजमेंट मिलेंगी, कौन कौन से यूनिट सेल मिलेंगे। तो प्रिमिटिव याद करो, प्रिमिटिव यूनिट सेल था, उसमें सब कॉर्नर्स पे थे, फिर बॉडी सेंटर्ड मिलेगा एंड थर्ड फेस सेंटर्ड मिलेगा। उसके एग्जांपल्स NaCl, ZnS, कॉपर। तो इन सब की अरेंजमेंट क्यूबिक टाइप की होती है। नंबर 2 टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में प्रिमिटिव होगा और बॉडी सेंटर्ड दो ही होंगे, फेस सेंटर्ड उसमें पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहां पे थर्ड लेंथ डिफरेंट है। एंगल्स 90 as it is, white tin, SnO2, TiO2 and CaSO4 are the examples. ऑर्थोरोम्बिक ये हम याद रखेंगे, इसमें सब टाइप की अरेंजमेंट प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड सेंटर्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो चारों टाइप की अरेंजमेंट इसमें दिखेगी, दैट इज अवर ऑर्थोरोम्बिक। यहां पे तीनों लेंथ्स डिफरेंट होगी और तीनों एंगल्स 90 डिग्री के होंगे। रोम्बिक सल्फर KNO3 और BaSO4 याद रखने की एक ट्रिक है। ऑर्थोरोम्बिक तो रोम्बिक सल्फर तो होगा ही। ओके नेक्स्ट हेक्सागोनल। अब देखो स्टूडेंट्स ऐसा सोचते होंगे कि हर क्यूब ही होगा, नहीं। हेक्सागोनल में जैसे यहां पे ऊपर और नीचे दोनों स्क्वायर्स हैं, वैसे यहां पे ऊपर नीचे हेक्सागोनल अरेंजमेंट है। ओके वो इस टेबल के बाद अभी हम देखेंगे। ग्रेफाइट, ZnO and CdS are the examples of hexagonal. Next is trigonal. उसमें सिर्फ प्रिमिटिव होगा, तीनों एज लेंथ सेम, तीनों एंगल्स भी सेम बट ऑल आर नॉट ऑफ 90 डिग्री, मतलब सब 90 डिग्री वाले तो नहीं होंगे। Examples are calcite that is CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट एंड सिन्नाबार उसका नाम है HGS। नेक्स्ट इज मोनोक्लिनिक, उसमें दो टाइप के अरेंजमेंट होंगी, प्रिमिटिव और एंड सेंटर्ड। याद करो बच्चों एंड सेंटर्ड क्या था, सब कॉर्नर्स पे होंगे,
और फिर दो फेस सामने वाले मतलब ऑपोजिट फेस के सेंटर में होंगे। तो मतलब टोटल फेसेस 6 थी, तो हर एक सामने कितने टोटल हमें 3 पेयर्स मिलेगी, ये या ये या ये। तो किसी में से किसी एक जगह एक पैर पे होंगी आमने सामने वाले। ओके, दैट इज आवर एंड सेंटर्ड। तीनों एज लेंथ डिफरेंट, दो एंगल्स सेम एंड थर्ड इज डिफरेंट बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। मोनोक्लिनिक सल्फर एंड Na2SO4 डॉट NH2O। तो स्टूडेंट्स अब देखो याद रखने की दूसरी एक टिक, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, अगेन ऑर्थोरोम्बिक, देन रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक, देन मोनोक्लिनिक सल्फर। तो एक एक एग्जांपल तो लर्न हो गया। लास्ट इज ट्राइक्लिनिक, उसमें प्रिमिटिव होंगे, ए और बी और सी तीनों एज लेंथ डिफरेंट, कॉर्नर्स भी, एंगल्स भी डिफरेंट। एंड एग्जांपल्स आर पोटेशियम डाइक्रोमेट, कॉपर सल्फेट, पेंटाहाइड्रेट एंड बोरिक एसिड H3BO3। तो इन सब कंपाउंड्स के अरेंजमेंट ट्राइक्लिनिक टाइप की होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमें मिलते हैं, तो ये मैंने करवाया फंडामेंटल। अब हम याद कैसे, मकअप कैसे करें, तो इसके लिए एक ट्रिक है, पूरा वीक हर रोज 1 टाइम ये पूरा टेबल एक बार लिख दो, सब एग्जांपल सब लाइन टू लाइन हमें पढ़ना है। ओके, एक बार ये अरेंजमेंट देखेंगे तो पता चल जाएगा। देखो इन तीनों में सेम है, अल्फा बीटा गामा ऑल आर ऑफ 90 डिग्री। पहले एक नॉट इक्वल टू, फिर दूसरा नॉट इक्वल टू। पहले वाला और लास्ट वाला देखो ऑल आर डिफरेंट। और ये याद रखना हो तो उसके लिए सबका फर्स्ट लेटर ले लो, CTO, हमटी ममटी, उसका शॉर्टकट है CTO, हमटी ममटी। मतलब अरेंजमेंट है ये देख लो, फर्स्ट इज क्यूबिक, सेकंड इज टेट्रागोनल, थर्ड इज ऑर्थोरोम्बिक, देन हेक्सागोनल, देन ट्राइगोनल, देन मोनोक्लिनिक एंड लास्ट इज ट्राइक्लिनिक। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हुई उसकी अरेंजमेंट, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, ट्राइगोनल, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। और एक चीज हमें यहाँ पे याद रखनी है, पॉसिबल वेरिएशंस में हम देखते हैं बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन एंड सेंटर्ड सिर्फ 2 ही में है, ऑर्थोरोम्बिक और मोनोक्लिनिक। मतलब जो सल्फर वाला एग्जांपल था ना, वो हम याद रखेंगे कि उसमें एंड सेंटर्ड होगा। ऐसी टोटल कितनी अरेंजमेंट हुई, चलो नंबर लिखते हैं, 1, 2 and 3, 1 and 2, 1, 2, 3 and 4, 1, 1, 2 and 1। और इनका अगर हम टोटल करें 3 + 2 5, 9, 10, 11, 13 and 1 14। तो ये जो अरेंजमेंट है उसको हम बोलेंगे ब्रेविस लेटिस। और वो कितने टाइप की होती है, 4 टाइप्स की होती है। और वो 4 टाइप्स की कौन कौन सी, क्यूबिक वाली 3, टेट्रागोनल वाली 2, ऑर्थोरोम्बिक वाली 4, हेक्सागोनल वाली 1, टेट्रागोनल वाली, ट्राइगोनल वाली 1, मोनोक्लिनिक वाली 2 और ट्राइक्लिनिक वाली 1। तो ऐसी टोटल कितनी अरेंजमेंट होगी, 14। ओके स्टूडेंट्स, सपोज वी आर टेकिंग यस मैच बॉक्स। मैच बॉक्स में अगर हम देखें ध्यान से, तो उसमें लेंथ हम देंगे A, उसकी विड्थ देखें दैट इज B, और उसकी हाइट देखें दैट इज C। तो यहां पे A, B और C तीनों डिफरेंट है। तो ऐसी अरेंजमेंट कैसे, कौन कौन सी है, एक है ऑर्थोरोम्बिक, सेकंड इज मोनोक्लिनिक एंड थर्ड इज ट्राइक्लिनिक। तो तीनों में से सेकेंड थिंग, अगर हम अगर एंगल चेक करें तो सब एंगल्स देखो राइट एंगल ही है, मतलब 90 डिग्री, मतलब ऑल आर सेम एंड 90 डिग्री। सो आवर एग्जांपल इज ऑर्थोरोम्बिक इज मैच बॉक्स, मतलब ये उसका एग्जांपल हुआ। ओके स्टूडेंट्स, अब हम यही अरेंजमेंट पढ़ेंगे
पावर पॉइंट की स्लाइड्स में से और हर एक यूनिट सेल के हिसाब से, मतलब यूनिट सेल में कौन कौन सी अरेंजमेंट कौन सी होगी उस हिसाब से। तो क्रिस्टल सिस्टम की जो 7 अरेंजमेंट्स हैं वो हम यहाँ पे अभी रिवाइज कर रहे हैं एक बार। फर्स्ट इज क्यूबिक, उसमें पॉसिबल वेरिएशंस होंगे प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड। एक्सियल डिस्टेंस उसमें तीनों सेम होंगे, ए बी और सी। एक्सियल एंगल्स होंगे उसमें अल्फा बीटा गैमा तीनों 90 डिग्री, और उसके एग्जांपल्स हैं NaCl, जिंक ब्लेंड दैट इज ZnS एंड Cu। यहाँ पे ए बी और सी देखो तीनों समान, तीनों सेम है यहाँ पे, और अल्फा बीटा और गैमा तीनों 90 डिग्री है। और यहाँ पे इसकी अरेंजमेंट प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड, 3 टाइप्स की अरेंजमेंट है। नेक्स्ट सेकेंड इज टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में पॉसिबल वेरिएशंस 2 ही है, प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड। उसमें फेस सेंटर्ड या एंड सेंटर्ड नहीं होते हैं। एक्सियल डिस्टेंस होगा ए और बी, मतलब तीनों में से कोई 2 सेम होंगे और थर्ड डिफरेंट होगा। तीनों बॉन्ड एंगल्स तीनों 90, और उसके एग्जांपल्स दिए हैं। उसका स्ट्रक्चर देख लो, यहाँ पे ए और बी दोनों सेम है और थर्ड डिफरेंट है, और एंगल तीनों में 90 डिग्री है, और उसमें पॉसिबल वेरिएशंस प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड 2 है। नेक्स्ट इज ऑर्थोरोम्बिक, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड, चारों टाइप की अरेंजमेंट उसमें पॉसिबल है। ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, तीनों डिफरेंट, तीनों बॉन्ड एंगल्स 90 डिग्री, और उसके एग्जांपल्स दिए रोम्बिक सल्फर KNO3 BaSO4। यहाँ पे अरेंजमेंट देख लो, और प्रिमिटिव, एंड सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड, ओके, चारों कंप्लीट। नेक्स्ट हेक्सागोनल, उसमें पॉसिबल वेरिएशंस है प्रिमिटिव, ए और बी दोनों सेम, थर्ड डिफरेंट, 2 बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के, एक 120 डिग्री का होगा, और एग्जांपल्स दिए, और इसकी अरेंजमेंट यहाँ पे ऊपर के पार्ट में और नीचे के पार्ट में दोनों साइड्स वहां पे हेक्सागोन होगा, सो इट इज नोन एज हेक्सागोनल। नेक्स्ट रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल, यहाँ पे प्रिमिटिव पॉसिबल है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, तीनों सेम, बट तीनों एक्सियल एंगल सेम बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब 90 तो नहीं होगा। उसके एग्जांपल्स दिए, उसका फिगर देख लो। अल्फा बीटा गैमा तीनों 90 डिग्री नहीं होगा, तीनों सेम होगा, और तीनों लेंथ भी सेम होगी, ओके। नेक्स्ट मोनोक्लिनिक में प्रिमिटिव और एंड सेंटर्ड 2 होते हैं। ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल्स गैमा इक्वल्स 90 डिग्री एंड बीटा इक्वल्स 90 डिग्री इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। मोनोक्लिनिक सल्फर और Na2SO4.10H2 इसमें होगा। उसका स्ट्रक्चर देख लो, और उसकी यूनिट सेल का अरेंजमेंट देख लो। एंड लास्ट इज ट्राइक्लिनिक, प्रिमिटिव होता है, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, तीनों बॉन्ड एंगल्स डिफरेंट बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, और उसके एग्जांपल्स और उसका फिगर देख लो, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ MCQ क्वेश्चंस